नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 7 जुलाई को रीवा आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान मुख्यमंत्री। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो शाम को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि 7 जुलाई गुरुवार को रीवा में 2 मुख्यमंत्रियों का आगमन होगा, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री तो दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पहली पाली में तो वर्तमान मुख्यमंत्री दूसरी पाली में रीवा पहुंचकर अपने अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 11 बजे रीवा आएंगे और वृंदावन गार्डन में शहर के गणमान्य नागरिकों व पार्टी पदाधिकारियों और उसके बाद पद्मधर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा व पार्षद प्रत्याशियों को जिताने के लिए जन समर्थन की अपील करेंगे। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी पाली में शाम 4 बजे रीवा आएंगे और महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास व पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री अपने अपने कार्यकाल के कार्यों का गुणगान कर मतदाताओं को रिझाएंगे। देखा यह जा रहा है कि प्रथम चरण के चुनाव के साथ ही अब नगर निगम रीवा का चुनाव प्रचार जोर भरने लगा है। शहर की हर गली में चुनावी शोर तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी सहित निर्दलियों के प्रचार वाहन दिन भर धमा चौकड़ी शुरू कर दिए हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए जिले के प्रमुख 2 दल भाजपा व कांग्रेस के नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। स्थानीय स्तर के नेता तो अपनी ताकत लगा ही रहे हैं। अब उनके सपोर्ट में दलों के स्टार प्रचारकों की भी धमक शुरू हो गई है। 7 जुलाई भाजपा व कांग्रेस दोनों के प्रदेश स्तरीय आकार रीवा आ रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे की कमियां बताते हुए अपने अपने कार्य की उपलब्धियां तो गिनाएंगे ही, साथ ही लोग लुभाने वादे भी करेंगे। अब देखना यह है कि जनता किसके सम्मोहन में आती है और किसे नगर सरकार की कुर्सी सौंपती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। चलिए, सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? हाँ, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं रीवा में। आम सभा को संबोधित करेंगे। नगर निगम के चुनाव में महापौर और पार्षद के प्रत्याशियों के जिताने की अपील करेंगे और उसी की तैयारियां यहां पर चल रही है वेंकट भवन के सामने कोठी कंपाउंड में, और उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं। देखिए, जो बैठक चल रही है, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं। उसको लेकर संगठन की एक बैठक चल रही है, जिसमें हमारे पार्षद प्रत्याशी जो हैं 45 वार्डों को वो आए हैं। क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, कमलनाथ जी का कार्यक्रम 11 बजे है। वो एयरपोर्ट आ जाएंगे 11 बजे और उसके बाद प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवियों से तथा व्यापारियों से एक मुलाकात होगी, शायद वृंदावन गार्डन में तय हुआ है। और फिर इसके बाद पद्मनाभ पार्क में एक आम सभा होगी, जिससे वो जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि 25 साल से यहाँ नगर निगम में भाजपा का महापौर है, 20 साल से प्रदेश में सरकार है, भ्रष्टाचार, लूट और अंधेर गर्दी के सिवाय कुछ नहीं है। किस तरह लोग लुभावने वादे करके वो जनता को बरगलाते हैं और वोट ले लेते हैं। वोट के बाद वो भूल जाते हैं कि वो भी वहाँ पर भी मनुष्य रहता, वहाँ पर भी जीवन है। इस संदर्भ में वो अपनी बातें रखेंगे। जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण शुरू हो गया था। 2 चरण में होने वाले इस चुनाव के पहले चरण में नगरीय परिषद हनुमना, मऊगंज और नईगढ़ी में पार्षद पदों के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग प्रातः सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित केंद्रों में ईवीएम से कराई गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। मतदान प्रातः 7 बजे से शांतिपूर्ण शुरू हो गया है, जो निर्धारित समय 5 बजे तक चलेगा। वास्तविक मतदान से 1 घंटा पूर्व मॉक पोल किया गया। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईवीएम को ग्रीन सील एवं टैग लगाकर सील बंद किया गया। टैग पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद मतगणना शुरू हो गई। बता दें कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही अधिकारी आज सुबह से ही तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में भ्रमण कर निकल चुके हैं। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें भी गश्त कर रही है। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस चरण में नगर परिषद हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी में 15-15 वार्ड में पार्षद के पदों के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए तीनों नगर परिषदों में कुल 57 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें
हनुमाना में 17, मऊगंज में 25 तथा नई गढ़ी में 15 मतदान केंद्र शामिल हैं। चुनाव में 33,717 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग किए हैं। नई गढ़ी नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए चुनाव में 11,355 मतदाता मतदान कर रहे हैं, जिनमें 5735 पुरुष व 5620 महिला मतदाता शामिल हैं। जबकि मऊगंज नगर पंचायत के चुनाव में 13,466 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 7,051 पुरुष व 6415 महिला मतदाताएं हैं। इसी प्रकार हनुमाना नगर पंचायत के चुनाव में कुल मतदाता 8896 हैं, जिनमें 4,568 पुरुष व 4,337 महिला मतदाता शामिल है। मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया गया है। इनकी मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को होगी। फूलमती मंदिर की चौखट में पड़ा मिला शव। रीवा में कुल्हाड़ी से गला काट कर अज्ञात युवक की हत्या की आशंका। लाश के पास पड़ी मिली कुल्हाड़ी। आपको बता दें कि गांव से बाहर प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में देखा गया शव। मृतक की नहीं हुई पहचान। बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर के एक प्राचीन मंदिर की चौखट में अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला है। मृतक का गला धारदार हथियार से कटा है, जबकि पास में ही पुलिस को एक कुल्हाड़ी भी पड़ी मिली है। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या कुल्हाड़ी से गला काट कर करना प्रतीत हो रहा है। मृतक कौन है और उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये अभी साफ नहीं हो सका है। पुलिस ने फिलहाल शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। दरअसल हत्या का ये सनसनीखेज मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेढ़ौवा स्थित प्राचीन फूलमती मंदिर का है। यहाँ अज्ञात युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली है। घटना के संबंध में बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि बेढ़ौवा गांव स्थित पुराने प्राचीन फूलमती माता मंदिर के अंदर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा गया तो युवक की गर्दन में धारदार हथियार से चोट के निशान थे। मौके पर पुलिस को एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है और युवक का शव मंदिर परिसर में ही पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन युवक कौन है, उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही एसटीओपी सिरमौर नवीन तिवारी, एफएसएल टीम के वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आरपी शुक्ला सहित फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और घटना से जुड़े साक्ष्यों को एकत्रित किया है। फॉरेंसिक टीम व पुलिस की माने तो युवक की गर्दन में कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल युवक का शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर युवक की हत्या की गई है वह गांव से दूर है और एकांत स्थान पर है। घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर मामला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से जुड़ी प्रतीत हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद ही उसकी हत्या का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में एक गांव में पहुंचे भालू ने मचाया आतंक। भालू ने 4 लोगों को बनाया अपना शिकार और उन्हें चोटिल कर दिया है। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं भालू के इस प्रकार के अटैक से गांव में भय का माहौल निर्मित हो गया है। ग्रामीण डरे सहमे घर से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम भालू को पकड़ने पहुंची है, लेकिन अभी तक वह मिला नहीं है। घटना मऊगंज थाना के हिड़वार गांव की है। यहां पर मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे अचानक भालू घुस आया और लोग अपने अपने घर के कामों में व्यस्त थे। जैसे ही लोगों ने गांव में भालू को देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने शोर मचाकर उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह गांव के अंदर ही घुस आया। डर के कारण भागे भालू ने रास्ते में मिले 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया है। गांव से भागकर भालू निहाई नदी के पास से अचानक गायब हो गया। इस घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में सूरवती तिवारी 75 वर्ष, रामायण पांडे 55 वर्ष, कन्हैया लाल प्रजापति 65 वर्ष व दशरथ साकेत 56 वर्ष शामिल है। वहीं मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी से टीम रेस्क्यू करने पहुंची है, लेकिन भालू नहीं मिला है। माना जा रहा है भालू नदी के रास्ते दूसरे गांव पहुंच गया होगा। उसकी तलाश जारी है। दूसरे गांव में जानकारी होते ही वहां भी दहशत का माहौल है। सर, आज भालू का हमला हुआ है, 4 लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह लगभग 9-10 बजे मुझे जानकारी लगी कि हमारे पंचायत में हिड़वार गांव में भालू घुस आया, जंगली भालू घुस आया है, जिसमें तत्काल रूप से हमने यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर, एसडीओ, वन विभाग के अमले को सूचित कर दिया। थाने में भी सूचना दे दी गई थी। उसके बाद फ़ौरन ही पूरा अमला हिड़वार गांव पहुँचा और उसके बाद उसको रेस्क्यू करने के दौरान
लगभग जो 1-2 लोग बाहर थे और भागते समय भालू उसका लगभग पूरा गांव घर के अंदर था और लोग दरवाज़ा बंद कर लिए थे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं थी एक आध लोग बाहर थे। तो जिसमें शुरू से सुबह से और लगभग अभी तक वो 4 लोगों को नॉर्मल रूप से किसी कोई विशेष गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को उसके पंजे जरूर लगे हैं, जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया है। और हम और हमारे साथी यहाँ के सचिव पांडे जी सभी कोई एकत्रित होकर अस्पताल में सबका समुचित इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद सबकी FIR दर्ज करवाएंगे और अपनी तरफ से पंचायत स्तर से भी जो हो सकेगा तो सब। भालू अभी कहाँ है, क्या रेस्क्यू किया गया? भालू अभी बखार गांव की तरफ निकल गया है, उसका रेस्क्यू अभी नहीं हो पाया है। उसकी जो रेस्क्यू टीम है वो रीवा से उसको आना है, जो कि अभी रास्ते में है। वो लगभग आधे घंटे या 20 मिनट से पहुंच जाएगी। हम लोग सभी की कोई ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटे 2 घंटे में उसका रेस्क्यू हो जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? आशुतोष तिवारी। जी, सरपंच है? हाँ। किस ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत छिड़वार। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, जिसमें 15 मुख्य बातों का जिक्र किया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बेहतर बताया है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा ने आज ढेका स्थित अटल कुंज कार्यालय में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें शहर के विकास के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी होने के बाद भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल उपस्थित रहे। भाजपा ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भारी पड़ेगा। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने रीवा के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बताया कि महानगर की तर्ज पर नई सड़कों के निर्माण की तैयारी, आधुनिक बिजली व्यवस्था की तैयारी, पेयजल व्यवस्था की तैयारी, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी, 56 मार्केट इंदौर की तर्ज पर प्रस्तावित मार्केट, प्रस्तावित रीवा सर्किट हाउस, सेंट्रल लाइब्रेरी, जिला अस्पताल OPD, मल्टी लेवल पार्किंग तथा न्यू सिविल लाइन पार्क व रीवा रिवर फ्रंट की सौगात, वहीं पचमढ़ा धाम का नया स्वरूप जैसे बदलने की बात कही गई है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता की एक झलक। योजना से लेके और तमाम अधोसंरचना के जो जरूरी काम थे, वो सारे काम जिस तरीके से पूरे हुए हैं, आज लोग कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई है। और रीवा के नागरिक के साथ साथ अगल बगल के ज़िले को लोग भी कहते हैं कि रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था जनता के विश्वास के प्रति, जो उन्होंने लगातार महापौर, लगातार विधायक, लगातार सांसद चुनते रहे और हम लोग उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार काम करते रहे। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि गर्व से कोई भी व्यक्ति रीवा का ये कह सकता है कि अब हम पिछड़े जिले के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम बहुत तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले जिले के रूप में हैं। और अभी नहीं, जितने समीक्षक हैं सरकारी मंत्रालय के स्तर पर भी जब कभी समीक्षा होती है तो जिस साइज़ का रीवा है, जितनी रीवा की आबादी है, उस आबादी वाले जितने भी शहर हैं पूरे देश में, किसी ने इतनी तेज़ गति से तरक्की नहीं की जितनी तेज़ गति से तरक्की रीवा में हुई है। हमने जिला अस्पताल बनाया, उसमें 8 करोड़ की OPD हम बनाने जा रहे हैं। हम रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जो पर्यटन के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम जितने भी शहर के अंदर की सीवरेज सिस्टम है, जिसको शुरू किया था और फिर उस एजेंसी के फेल होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करने जा रहे हैं। वाटर सप्लाई में भी हमने आपको बताया कि 95 करोड़ की वाटर सप्लाई का काम और करेंगे। जैसे हमने 18 MLD से 54 MLD किया, वैसे हम उसको ले जाके 95 करोड़ खर्च करके उसको 75 से 90 MLD के बीच में पहुँचाएंगे। ये शहर के लिए ही किया जाने वाला काम। 200 करोड़ रुपए का यहाँ के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो केंद्र और राज्य की योजना है, उस योजना में रीवा को स्वीकृत कराने का काम करके, और सबसे पहले हमारा DPR प्रस्तुत हुआ, हमारा मंजूर हुआ, वो रीवा के जहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ नए सब स्टेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ
एडिशनल बड़े ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। शहर की आबादी बढ़ रही है, तो जिस तरह से पानी की मांग बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से बिजली की भी अधोसंरचना की मांग बढ़ती जा रही है। तो इन सब कामों का उल्लेख हमने घोषणा पत्र में किया है, और सिर्फ किया नहीं है, उसके लिए हमने बजट का प्रोविज़न भी जो है उसको भी मंजूर करा लिया है, और उसके क्रियान्वयन के लिए जो सब शहर के लिए किया जाने वाला है। रोजगार बढ़ते जा रहे, पानी के टैक्स हो चाहे संपत्ति के टैक्स, खाली जमीन पे भी टैक्स दे रही है, फ्री में बिजली देने का भी वादा है। नहीं, अभी उनका घोषणा पत्र है, वो कैसे करेंगे आप उनसे पूछिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनता को यदि सुविधाएं मिले तो वो फ्री में कोई चीज़ लेना नहीं चाहती। हम गरीबों की बात नहीं करते। जैसे कोविड के समय संकट आया तो फ्री में राशन देने का काम पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है। लेकिन किसी भी सिस्टम को यदि चलाना है, फिल्टर प्लांट चलाने हैं, मोटर पंप चलाने हैं, तो जो न्यूनतम आवश्यक कर है वो जनता देना चाहती है, बशर्ते उसको सुविधाएं मिल जाए। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली गई विशाल बाइक रैली। बता दें कि रीवा के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है आम आदमी पार्टी। रीवा में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में कूद गई हैं। वहीं इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों मैदान में उतारे हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पहली बार नगर निगम की जंग में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने वचन पत्र की घोषणा कर दी है। वहीं आज टीडीएस मैरिज गार्डन से महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह के नेतृत्व में आज महापौर प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगने विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। टीडीएस मैरिज गार्डन से शुरू हुई शोभा यात्रा रतैरा, पीटीएस, धोबिया टंकी, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, चौराटा होते हुए समाप्त हुई है। इस दौरान महापौर के प्रत्याशी दीपक सिंह ने जनता से समर्थन मांगते हुए नगर निगम चुनाव में एक बार मौका देने की बात कही है। बता दें कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह द्वारा महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह की ओर से बिंदुवार वचन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि हमने घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र जारी किया है। दिया हुआ वचन हर हाल में पूरा करेंगे। बताया कि हमारी पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसके तहत सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा स्वच्छ पेयजल, हर वार्ड में 20,000 लीटर प्रति घर प्रतिमाह मुफ्त, 800 स्क्वायर फीट जमीन में बने मकान टैक्स फ्री, 1400 स्क्वायर फीट में बने मकान का टैक्स एवं कमर्शियल टैक्स आधा, खाली प्लॉट का नहीं लगेगा टैक्स, हर घर में बड़े पेड़ पर प्रति पेड़ 1% टैक्स की छूट, मकान निर्माण मंजूरी फीस माफ, रीवा नगर निगम क्षेत्र की हर पार्किंग होगी मुफ्त, जैसे बड़े बड़े वादे किए हैं। प्रस्तुत है शोभा यात्रा की एक झलक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।